नगर हाट पिपलिया और आसपास के सैकड़ों गांवों में मंगलवार रात हुई मावठे की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। जहां तेज बारिश और ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलों को गंभीर क्षति पहुंची है। फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से ही हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी किसानों के बीच में पहुंचे। उन्होंने ग्राम पितावली, खजूरिया बीना, रमल खेड़ी, देवगढ़, अमलाताज सहित दर्जन भर से अधिक गांवों का दौरा कर खेतों में जाकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान हाट पिपलिया तहसीलदार सोनम भगत ने भी मौके पर पहुंचकर फसलों के नुकसान का आकलन किया। विधायक मनोज चौधरी किसानों को हुए नुकसान को लेकर गंभीर नजर आए और उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर किसानों के खेतों में जाकर हालातों का जायजा लिया। विधायक ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि फसलों के नुकसान का सर्वे शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके। संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट। देखिए, विगत वर्ष जो वर्षा हुई, तेज आंधियां चली और साथ में जो ओले गिरे हैं, ओलावृष्टि से नुकसान तो काफ़ी हुआ है। प्रारंभिक सूचना के तौर पर खजूरिया बीना, रमलखेड़ी और अभी गुराड़िया हाथू, देवगढ़, इस तरह के जो गांव हैं हम अभी देखकर आ रहे हैं। तो नुकसान तो लगभग काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चने की फसलों में जो फल है वो टूट चुके हैं। प्याज लहसुन की जो मेन शाखाएँ हैं वो भी ख़त्म हो चुकी है। गेहूँ की फसलें भी टूट गई हैं। लगभग नुकसानी काफ़ी ज़्यादा है, 100% में दिखा रहा है। और अभी हम दल बनाएंगे। दल के अनुसार प्रत्येक गांव के हर सर्वे नंबर का, हर खेत का इसमें सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट इसमें तय होगी और उसके अनुसार ही मुआवजा भी जितना हो सके उतना दिया जाएगा ताकि जो नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों का उसकी पूर्ति बिल्कुल की जा सके। मैडम, जो सर्वे में प्रारंभिक स्तर पर जो कुछ त्रुटियां पटवारियों द्वारा कुछ ऑनलाइन वगैरह कुछ कंप्यूटर पे हो जाती है, जिसका अंत में किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो क्या आप शुरू से ही इस प्रकरण में, मुआवजा राशि के प्रकरण में मॉनिटरिंग रखेंगे? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहती है। हम शुरू से इसमें निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं क्योंकि हमारा भी ऑडिट होता है, शासन हमारा भी ऑडिट करती है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी तय करती है। तो निश्चित तौर पर ये शासकीय राशि है जिसका कि समुचित उपयोग होना और इसकी सुरक्षित हम बिल्कुल निर्धारित करते हैं। जैसे देखने में आ रहा है मैम कि 100% नुकसान सामने आ रहा है, तो आप कितना परसेंट आपके हिसाब से? वही बता रहे हैं, 100% नुकसान ही। अब इसका सर्वे होगा कि किसान का सर्वे होगा। हम दल बना रहे हैं। जो हमारा पूरा बेल्ट एक जो प्रभावित हुआ है मूल रूप से, उसके लिए हम 4-4, 5-5 पटवारियों का दल बनाएंगे और हर किसान का हर सर्वे नंबर का सर्वे होगा। थैंक यू वेरी मच। जो प्रकृति की मार हमारे हाट पिपलिया विधानसभा के किसानों पर गिरी है, अतिवृष्टि भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, ओले इतने गिरे हैं कि कई किसानों की, कई गांव पूरे फसलें उनकी नष्ट हो गई। रात को जब किसानों ने इससे अवगत कराया तो हमने तत्काल प्रशासनिक अधिकारी, हमारे तहसीलदार मैडम, हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई। कलेक्टर साहब ने भी आदेश जारी किए हैं इस संबंध में कि इनका सर्वे किया जाए, पंचनामा किया जाए, बनाया जाए और जो भी हमारी राहत राशि मिले, मुआवजा मिले, बीमा राशि मिले, ये हम प्रयास करेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी से मेरी दूरभाष पर उनसे भी बात हुई थी रात को। साथ ही मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा, उनको भी अवगत कराया गया है। ये प्रशासनिक अमले के साथ हम सुबह से ही 8 बजे से सभी गाँव में, जिन जिन गाँव में ये फसलें नष्ट हुई है उन गाँव के किसानों से मिले हैं, उन खेतों में भी जा रहे हैं। हम सुबह से लिबोदा, गुरिया, पितावली, हमारा रमल खेड़ी, लसुंडिया, गुराड़िया, अभी देवगढ़ में, इसके आगे भी बढ़िया अमलाताज, सभी जगह जहाँ भी फसल नुकसान हुए किसानों की, वहाँ जा रहे हैं। उन खेतों में जो नुकसानी हुई है, पिछली बार कभी कोई गलती भी, त्रुटि भी हुई होगी, तो इस बार कोई त्रुटि नहीं हो, इसलिए हम सब जनप्रतिनिधि भी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हैं। 100% जहाँ नुकसानी हुई वहाँ 100% ही नुकसानी का पंचनामा बनाया जाएगा ताकि हमारे किसानों के साथ जो प्रकृति की मार पड़ी है उसमें हम सब उन किसान साथियों के साथ में है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है डॉक्टर मोहन यादव जी की, ताकि उनकी जो आज दिल उनका रो रहा है, उनके आंसू पहुंचने के लिए उनकी पूरे हर तरह से उनको मदद करें। उनको जो मुआवजा, जो भी राहत राशि मिल सकती है, जो फसल बीमा की नुकसानी का आकलन होगा अधिक से अधिक, मतलब 100% ही वो उनको दिलवाया जाएगा ताकि ये फिर से अपने आप को संबल प्रदान मिल सके इनको। कहीं ना कहीं शासन द्वारा जो राहत राशि और मुआवजा दिया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि बीमा कंपनी कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाती है, तो उसके लिए आपके क्या? देखिए, आप ये समझिए कि सुबह से ही, जैसे रात में ये घटना घटी है, जैसे ये ओलावृष्टि हुई है,
प्रशासनिक अमले के साथ मैं खुद भी और यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ में है। जो भी पंचनामा बनाया जाएगा वो सबके सामने सार्वजनिक होगा। अब कोई भी अधिकारी हो या बीमा कंपनी हो, अन्य कोई इसमें त्रुटि नहीं कर सकता, और जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता, हम सदैव उनके साथ हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें और पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार उनके साथ है। भैया, फसल के जो इसकी सर्वे की जो मॉनिटरिंग है उसमें भी आपकी नजर रहेगी, क्योंकि सर्वे में अक्सर लगातार मैं एक एक खेत में गया हूं इसलिए किसानों के, ताकि अब कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकेगा। जहां भी नुकसानी होगी वो, ये मैडम भी है साथ में, खुद भी गए, तहसीलदार मैडम भी, पटवारी, इनके अमले जो भी गिरदावल और हार्टिकल्चर से भी जितने अधिकारी वो सब भी साथ में हैं, उनके साथ में हम सब मिलकर के इस व्यवस्था को इतना दुरुस्त करेंगे कि किसानों को उनका न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। भैया, पिछले कुछ वर्षों में राहत राशि को बटने में भी गड़बड़ियां हुई है, अकाउंट में इधर उधर हुआ है, कुछ पटवारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, तो इस तरह इस बार आप मॉनिटरिंग रखेंगे? तो सरकार ऐसे में सख्त है। किसी वजह से जब एक बार कोई गड़बड़ हुई थी, शायद 22 पटवारियों के ऊपर उस समय कार्रवाई हुई थी। कोई मतलब अगर कोई एक गलती करेगा तो उसकी सजा भुगतना ही पड़ेगी, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम पूरी एक एक बात पर नजर रखें। भैया, देखने में आया है कि जैसे स्थानीय स्तर पर सर्वे होता है और जब राहत राशि ने बांटने की बारी आती है तो सैटेलाइट सर्वे अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर मेन वर्तमान में जो है धरातल पर ही सर्वे होगा और धरातल का सर्वे ही मान्य होगा। थैंक यू वेरी मच।